लेकिन आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो नवरात्रि की शुभकामनाएं, रामनवमी की शुभकामनाएं आने वाली। आज के ही दिन भारतीय हिंदुओं के लिए सनातन परंपरा को मानने वाले, पूरे विश्व में वैदिक परंपरा को मानने वाले लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हम इसलिए दे रहे हैं, आज हिंदू नववर्ष है। पूरे भारत को दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। हिंदू नववर्ष की, बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम के पागलों की, नमः पार्वती पते हर हर। हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। 9 दिनों तक क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। क्षौर कर्म जानते हो? दाढ़ी बाल मूछ नहीं काटना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। वरना जो नाखून काटकर भूमि पर गिराते हैं, तो एक जगह हमने ऐसा पाया, वो नख भगवती के प्रसाद में गिरते हैं, इसलिए नहीं काटना चाहिए। क्षौर कर्म भी नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक अभक्ष भोजन तो वैसे कभी नहीं पाना चाहिए। जो भोजन करने योग्य नहीं है, मांसाहार है, तामसिक भोजन है, ऐसा भोजन तो जीवन भर नहीं करना चाहिए। पर भैया कम से कम 10-12 दिन तो छोड़ दो। नवरात्रि से दीपावली तक तो छोड़ दो। हमने कई जगहों पर देखा, आजकल दुर्गा के पंडालों के नाम पर चंदा वसूली की जाती है और जबरदस्ती लिया जाता है कि तुम्हें तो देना ही पड़ेगा वरना पिटोगे, गांव से बाहर कर दिया जाएगा। चंदा वसूली करते 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन समझ जाओ हम क्या कहना चाहें। हाँ, 9 दिन तक तो दुर्गा दुर्गा। और ये बात कहते हुए हमको बहुत लज्जा आ रही है कि हमारे ही सनातन धर्म के लोग ऐसा करते हैं। ये कोई मुसलमान या ईसाई नहीं करता, जो हिंदू कहलाते अपने आप को वही ऐसा करते हैं कि 9 दिन दुर्गा की आरती करते, 10वें विसर्जन के दिन मदिरा पान करके, मुर्गा मांस आदि का भक्षण करके विसर्जन करने जाते। ये हमारे सनातन का सबसे बड़ा कलंक। बुरा ना मानना, हमें जितनी दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, जितनी ईसाइयों से नहीं है, उतनी दिक्कत इस प्रकार की पूजा करने वाले काल नेमियों से। ये सनातन धर्म का ह्रास है। इसलिए नवरात्रि की उपासना करने वाले सुनो, 9 दिनों तक क्षौर कर्म नहीं करना, बाल नहीं काटना, नख नहीं काटना। 9 दिनों तक हो सके तो भूमि में शयन करना, जमीन में। 9 दिनों तक तीसरी बात का ध्यान रखना, अभक्ष भोजन नहीं करना। जो भोज्य पदार्थ हो, सात्विक हो सके तो फलाहार रहो। फिर भी फलाहार नहीं रह सकते तो पाव पर सात्विक पाव। चौथा नियम, 9 दिनों तक देवी मंत्र का जप करें। भगवती का मंत्र आता हो तो ठीक है, ना आता हो तो जय माता दी गाओ। और सुनो, भगवती भाव की भूखी हैं, श्लोक की भूखी नहीं है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, सीधे साधे बूढ़े पुराने। वो एक नदी के किनारे देवी का जप कर रहे थे, तो उनका श्लोक शुद्ध नहीं था। तो नमस्तस्यै नमस्तस्यै की जगह वो कहते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। कोई भी श्लोक, एक श्लोक है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, तो वो कहते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। तो एक विद्वान पंडित जी खड़े थे, बोले वाह, शर्म नहीं आती आपको? इस प्रकार से आप बोल रहे हो, नमस्तस्मै की जगह नमस्तस्मै बोल रहे हो, नमः तस्मै बोल रहे हो, नमस्तस्मै बोल रहे हो। नहीं, गलत, बहुत गलत। पंडित जी बोले महाराज हम तो यही गाते हैं। बोले कब से गा रहे? बोले 80 साल हो। बोले फिर तो बहुत पाप का काम किया, तुम्हारे सब पुण्य चले गए। अब वो बेचारे रोने लगे, गिर गए। बूढ़े पंडित जी सीधे साधे। तत्क्षण दोनों के बीच में भगवती प्रकट भई, और जो विद्वान थे, ज्यादा संस्कृत झाड़ रहे थे, उनको डांट कर बोली सुनो, वो जैसा बोल रहा ठीक बोल रहा। तो विद्वान पंडित जी ने कहा मां, आपका ये अर्थ का अनर्थ कर रहा,
नमस्तस्मै की जगह नमस्तस्मै नमस्तस्मै कह रहा, स्त्री लिंग को पुल्लिंग बना रहा है। तो देवी ने कहा वो ठीक कह रहा है, ना तो मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं जो जिस भाव से भजे मैं तो वही हूं। और हम तुम्हारे नमस्तस्मै में प्रसन्न नहीं है, लेकिन इसके नमस्तस्मै में प्रसन्न है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी नमस्तस्मै कहो, है? नमस्तस्मै छोड़ दो, है? भाव की बात है, क्योंकि भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार। इसलिए भैया भगवती की उपासना जो करने वाले हैं वो नियम सुनो। चौथा, बीज मंत्र का जप करो। बीज मंत्र कौन सा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप करो। नहीं हो रहा है, ये बहुत कठिन है, सीधा सरल। जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोलिए, जय माता दी जय माता दी। चलो बुलावा हो, चलो गांव की माताओं को मंत्र नहीं आते, पर वो माता के जगराते भजन गाते रहती। ऊंचे पर्वत पे मैं दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो आपको यदि भजन आए तो भजन गाओ, श्लोक आए तो श्लोक गाओ। कुछ भी नहीं आता तो प्रतिमा के सामने बैठ जाओ, बस उनसे कहो मां हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तुम्हारे पूत हैं, तुम हमारी मां हो, यही जानते हैं। बस इतने में ही भगवती भैया प्रसन्न हो जाए। मां को क्या चाहिए? मां तो ममता की मूर्ति होती है। और भारत वालों बुरा ना मानना, आज